Hello everyone. In previous session we seen packaging of DNA helix कि कैसे हमने DNA helix पैकेज होता है वो हमने देखा, राइट। न्यूक्लियोसोम के बारे में देखा, क्रोमेटिन के बारे में देखा, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, क्रोमोसोम कैसे बनता है वो हमने देखा। टुडे वी विल मूव ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक। द टॉपिक नेम इज़ द सर्च फॉर जेनेटिक मटीरियल। कि जेनेटिक मटीरियल कैसे वर्क करता है, राइट। जेनेटिक मटेरियल कैसे वर्क करता है वो हम यहाँ देखेंगे। और जेनेटिक मटेरियल का जो सर्चिंग है वो कैसे हुआ, दैट वी विल सी इन दिस वीडियो। Even though the discovery of nucleon by Mises and the proposition for principles of inheritance by Mendel were almost at the same time, कि मीसर ने जो न्यूक्लियन डिस्कवर किया और इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल जो मेंडल ने दिए वो एक ही टाइम पे हुए थे। बट दैट द DNA एक्ट एज अ जेनेटिक मटीरियल टुक लॉन्ग टू बी डिस्कवर एंड प्रूवन। कि जेनेटिक मटेरियल एज DNA एज ए जेनेटिक मटेरियल है, वो जो बात है वो बहुत लंबे समय तक चली। बाय 1926 द क्वेस्ट ऑफ डिटरमाइन द मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस हैड रीच द मॉलिक्यूलर लेवल। प्रीवियस डिस्कवरीज बाय ग्रेगर मेंडल, वॉल्टन शटर, थॉमस हंट मॉर्गन and numerous other scientists had narrowed the search to the chromosome located in the nucleus of most cell. But the question of what molecule was actually the genetic material had not been answered. कि पहले की जो डिस्कवरी थी उसमें मेंडेल, शटन, देन हंट मॉर्गन एंड दूसरे भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि क्रोमोसोम का लोकेशन कहाँ है एग्जैक्टली सेल में। बट कौन सा मॉलिक्यूल एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल ऐसे फंक्शन कर रहा था उसका कोई आंसर नहीं था। सो देखते हैं हम उसी के लिए वो चेक करने के लिए एक प्रिंसिपल आया जो ग्रिफिथ ने दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, राइट। इन 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ in a series of experiment with Streptococcus pneumoniae, that is the bacteria which is responsible for pneumonia, के जो न्यूमोनिया कॉज करते हैं वैसे बैक्टीरिया ग्रिफिथ ने लिए एंड विटनेस अ मेरिक्यूलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया, कि कैसे बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो उन्होंने उस थियरी को समझाया ग्रिफिथ ने। सो ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है तो आपको अच्छे से याद रखना है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस हिज एक्सपेरिमेंट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड चेंज इन फिजिकल फॉर्म, कि एक्सपेरिमेंट के दरमियान अपना जो फिजिकल जो शेप होता है, फिजिकल फॉर्म होता है वो चेंज कर देते हैं बैक्टीरिया। कैसे देखते हैं। When Streptococcus pneumoniae means के pneumococcus bacteria are grown on a culture plate, some produce smooth shiny colony, some bacteria produce smooth shiny colony and while other produce rough colony. जो स्मूथ शाइनी कॉलोनी होती है वो किसकी वजह से होती है, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव अ म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट while आर स्ट्रेन डज नॉट, कि ये जो कॉलोनी स्मूथ होती है वो पॉलीसेकेराइड के लेयर की वजह से होती है एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के पास, और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के पास वो कॉलोनी वो पॉलीसेकेराइड नहीं होता है, दैट इज वाई दे आर रफ सरफेस। माइस इन्फेक्टेड विथ एस स्ट्रेन बिकॉज एस स्ट्रेन कैसी थी, विरुलेंट, एंड डाई फ्रॉम न्यूमोनिया इन्फेक्शन, बट माइस इन्फेक्टेड विथ आर स्ट्रेन डू नॉट डेवलप न्यूमोनिया। यहाँ आपको क्वेश्चन में दिया है इक्वेशन फॉर्म में कि जब एस स्ट्रेन जो कैसी है, विरुलेंट, तो एस स्ट्रेन का इंजेक्शन अगर हम देते हैं तो माइस क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेन कैसी है बैक्टीरिया की, विरुलेंट। बट अगर आर स्ट्रेन का इंजेक्शन हम अगर माइस को देते हैं तो माइस जिंदा रहते हैं क्योंकि देयर स्ट्रेन आर नॉन विरुलेंट।
ओके, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम। कि अगर ग्रिफिथ चाहता तो ग्रिफिथ ये जो बैक्टीरिया है उसको बॉयल करके किल कर सकता था, हीट करके। उन्होंने ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व दैट हीट किल एज स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माइस डिड नॉट किल देम। कि जब हम हीट किल एज स्ट्रेन बैक्टीरिया को माइस के में इंजेक्ट करेंगे तो वो किल नहीं होंगे। यहाँ आप देख सकते हो, S strain heat killed, inject into mice, mice is live. When he injected a mixture of heat kill S strain and live R bacteria, the mice is dive. कि अगर हम S strain मीन्स के हीट किल बैक्टीरिया एंड R strain दैट इज लाइव नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया, अगर हम माइस को दोनों का कॉम्बिनेशन वाला इंजेक्शन रखेंगे तो माइस क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे। क्या था इसका रीज़न? मोर ओवर ही रिकवर लिविंग एस बैक्टीरिया फ्रॉम डेड माइस। कि इवन ये जो ग्रिफिथ साइंटिस्ट था उन्होंने रिकवर किया क्या? लिविंग एस बैक्टीरिया। कहाँ से? डेड माइस में से। कि डेड माइस में से एस बैक्टीरिया एज इट इज़ मिले। तो यहाँ सोचना ये है कि एस बैक्टीरिया में से आर बैक्टीरिया में ऐसा क्या गया होगा जिससे माइस में से वो मिले, राइट? समझ में आया एक्सपेरिमेंट? यस और नो? कि एस मीन्स स्मूथ सर्व, स्मूथ मीन्स के साइनी कॉलोनी वाले बैक्टीरिया एंड आर मीन्स रफ कॉलोनी वाले बैक्टीरिया, राइट? S bacteria have mucus polysaccharide coat, that is why they are S, and R strain does not. और दूसरा कि S स्ट्रेन विरुलेंट है और R स्ट्रेन विरुलेंट नहीं है। तो विरुलेंट स्ट्रेन का इंजेक्शन हम अगर माइस को देते हैं तो माइस किल हो जाते हैं, बट R स्ट्रेन नॉन विरुलेंट स्ट्रेन का इंजेक्शन हम अगर माइस को देते हैं तो माइस जिंदा रहते हैं। अब ये देखना ये है कि अगर हम बैक्टीरिया को हीट करें तो हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जब हम माइस में इंजेक्ट करेंगे तो वो माइस जिंदा रहते हैं, क्योंकि हीट करने से एस स्ट्रेन में जो भी विरुलेंट पावर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट अगर एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन का कॉम्बिनेशन वाला इंजेक्शन माइस को मिलता है तो माइस आर डाइड। उसका रीज़न कि एस समथिंग कुछ ऐसा है जो एस बैक्टीरिया में से डेड एस बैक्टीरिया में से आर बैक्टीरिया में, आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में गया, और ये जो है वो हम डेड माइस में से वापस ला सकते हैं, राइट? He concluded that the R strain bacteria had somehow been transformed by heat kill S strain bacteria. कि R strain बैक्टीरिया जो है वो किससे ट्रांसफ़र हुए? S में से। मीन्स S strain बैक्टीरिया में से ऐसा कुछ आया जो R strain बैक्टीरिया में गया। Some transforming principle transfer from heat kill S strain had enabled the R strain synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent. Means what? कि some transforming principle transform from heat kill S strain bacteria into R strain, and R strain synthesize a smooth polysaccharide coat and that become virulent. कि दोनों का मिक्सचर जब हमने माइस में इंजेक्ट किया तब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में ऐसा कुछ आया और जिससे वो स्ट्रेन विरुलेंट हो गई और इसीलिए माइस डेड हो गए, राइट? तो हमको वो ढूंढना है कि ऐसा क्या हुआ था। दिस मस्ट ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि ये किसी की वजह से हुआ, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होने की वजह से। So, however, the biochemical nature of genetic material was not defined from his experiment. कि बायोकेमिकल नेचर जो है वो जेनेटिक मटेरियल का वो डिफाइन नहीं कर सके थे इस एक्सपेरिमेंट से। सो उन्होंने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है उसका
दिया। तो समझ में आया सबको? यस और नो? कि ये जो थियरी है वो क्या बता रही है? ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट है जो ग्रिफिथ इफेक्ट के बारे में भी मतलब हम बोल सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को ऐसा भी बोल सकते हैं कि ग्रिफिथ इफेक्ट और द एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट गिवन बाय ग्रिफिथ साइंटिस्ट, राइट? कुछ भी बोल सकते हो, बट आपको ये अच्छे से समझना है कि कैसे एस स्ट्रेन में से आर स्ट्रेन में कोई बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल गया, राइट? सो लेट अस सी बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. Prior to the work of Avery, MacLeod and McCarthy, 1933 to 1944, the genetic material was thought to be a protein. कि genetic material क्या हो सकता है? प्रोटीन. They worked to determine the biochemical nature of transforming principle in Griffith experiment. कि ये तीन साइंटिस्ट ने जो भी ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट थे उस पर फिर से वापस वर्क किया और बायोकेमिकल नेचर ढूंढने के लिए फिर से उन्होंने वर्क शुरू किया. दे प्योरीफाई बायोकेमिकल्स 3 तरह के थे, प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए. उन्होंने प्योरीफाई किया फ्रॉम द हीट किल एस सेल. किस में से प्योरीफाई किया? From the heat kill S cells to see which one could transfer live R cell into S cell. कैसा क्या हुआ है? ऐसा क्या ट्रांसफ़र हुआ है R सेल में से? कैसा क्या कौन सा मटेरियल है जो R सेल को एस सेल में ट्रांसफ़र कर सकता है? आर सेल को एस सेल में ट्रांसफ़र किया, राइट? ऐसा कौन सा मटेरियल है दैट कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल इनटू एस स्ट्रेन? आर सेल को आर एस सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं. दे डिस्कवर दैट द डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म. कि उन्होंने देखा कि एस बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो अकेला ही आर बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हुआ है. दे डिस्कवर दैट डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म. right? Okay. They also discover that प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम के बारे में पता ही होगा. प्रोटीएसिस, आरएनए डाइजेसिस एंजाइम, आरएनएस, राइट? सो दे ऑल्सो डिस्कवर that protein digesting enzyme proteases and RNA digesting enzyme RNases did not affect transformation. So the transforming substance was not a protein or RNA. कि यहाँ उन्होंने डिस्कवरी की कि प्रोटीन को जो डाइजेस्ट करता है प्रोटीएसिस एंजाइम एंड आरएनए को जो एंजाइम डाइजेस्ट करता है दैट इज कॉल्ड आरएनएस एंजाइम डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन. कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्ट नहीं हुआ है, राइट? ट्रांसफॉर्मेशन की इफेक्ट उसमें नहीं हुई है. सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वॉज नॉट अ प्रोटीन और आरएनए. कि इससे ये प्रूफ हुआ कि जो भी ट्रांसफ़र हुआ है मटेरियल वो प्रोटीन या आरएनए नहीं होगा. डाइजेशन विथ डीएनए डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन. कि अगर जब डाइजेशन हुआ डीएनए का तब ट्रांसफॉर्मेशन इनहिबिट हुआ. दैट सजेस्टिंग दैट द डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन. कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. कि डीएनए थ्रू जो भी
डाइजेशन होता था वो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में इनहिबिट होता है, राइट. दैट इज वाई दे सजेस्ट द डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन एंड दे कंक्लूडेड दैट द डीएनए इज हेरिडेटरी मटीरियल. DNA is a hereditary material, but not all biologists were convinced. कि सब बायोलॉजिस्ट ये बात से कन्विंस नहीं हुए. क्यों नहीं हुए हैं, उसके बाद क्या हुआ, उसके लिए आपको जेनेटिक मटेरियल DNA जो है उसका एक एक्सपेरिमेंट है, हर्सी और चेस का एक्सपेरिमेंट. वो बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन लगाया है इकोलाई सेल को, और उसके बाद बहुत सारी प्रोसेस हुई है, और उसके बाद यूनिक फीचर डीएनए के दिए हैं आपको, और डीएनए वर्सेस आरएनए की प्रॉपर्टीज आपको दी है, वो सब आपको दिया है, राइट. सो ये हो गया द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, राइट. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. दूसरा कि इसके बाद जो भी एक्सपेरिमेंट है, जैसे हमने बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट उसको बोलते हैं, वैसे ही द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, उसके लिए हर्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट है, वो आपको अच्छे से समझना है, राइट. और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए, उसी एक्सपेरिमेंट हर्सी और चेज का जो एक्सपेरिमेंट है उसके बेसिस पे ही है, वो आपको समझना है, राइट. सो डीएनए के बारे में अच्छे से समझना है इस चैप्टर में. उसके बाद 11th-12th चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होगी, ओके. दूसरी बात कि आपकी पेपर स्टाइल आ गई है, तो पेपर स्टाइल आपको पता होगा शायद, पेपर स्टाइल में 50 MCQ एंड 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव है, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है MCQ की. बट अगर ऐसा हो कि MCQ आपको 50% ही आए, 50% ना आए, तो क्या कर सकते हो, तो उसके लिए आपके पास दूसरा एक ऑप्शन है कि 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आपको सब्जेक्टिव में. तो आपको क्या करना है, 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो करने हैं, और 4 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं करना है, सिर्फ 16 में से सिर्फ 4 चैप्टर ही प्रिपेयर करने हैं. तो सोचो 16 चैप्टर में से सब्जेक्टिव के लिए 16 मार्क्स लाने के लिए सिर्फ आपको 4 ही चैप्टर करने होंगे. बट ये 4 चैप्टर में एक भी लाइन बाकी रहनी नहीं चाहिए. ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू लर्न प्रॉपरली, तो ही आपको अच्छे से पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल आपने 4 क्वेश्चन लिखे, 4 क्वेश्चन में आधा आधा लिखा, तो आपको तो 2 मार्क्स ही मिलेंगे. तो 2 मार्क्स 4 क्वेश्चन के तो कितने 8 मार्क्स ही हुए, राइट. तो आप तो पासिंग मार्क्स भी नहीं ला सकोगे उसमें से. सो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से आपको सब्जेक्टिव पे भी ध्यान देना है, बट ज़्यादा ध्यान MCQ में देना है, क्योंकि आप MCQ में माहिर हो, और आप सबका लक MCQ में चलता भी है थोड़ा बहुत अच्छा, राइट. सो उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना. अब अपना रीडिंग टाइम टेबल बना देना, राइट. अच्छे से प्रिपरेशन करना कि कोरोना में 12th का रिज़ल्ट डाउन नहीं जाना चाहिए, अच्छा आना चाहिए, घर वाले खुश होने चाहिए, आपको भी खुशी मिलनी चाहिए. और खुशी तो ऑब्वियसली मिलेगी अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा आया तो, राइट. सो हम जैसे हार्ड वर्क कर रहे हैं, वैसे भी आप भी हार्ड वर्क कर सकते हो और अपना रिज़ल्ट इम्प्रूव कर सकते हो. भले ना ही कोरोना आया हो, आप पूरी साल स्कूल ना आए हो, फिर भी आप अपना रिज़ल्ट अच्छा ला सकते हो. बट आप में हार्ड वर्क करने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है, राइट. सो ये हो गया genetic, the search for genetic material. In next session we will see the genetic material is DNA. Thank you.